नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही सरल विधि बताने वाली हूँ। कम सामग्री के साथ में आप बहुत ही आसानी से जो है तुलसी विवाह का पूजन संपूर्ण कर सकते हैं, वह भी संपूर्ण पूजा विधि। तो देखिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन पहले देवों को जगाया जाता है, उसके बाद भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम का विवाह तुलसी जी के साथ कराया जाता है। यह विवाह आप देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी कर सकते हैं। किसी के यहाँ पर यह देव उठनी के एकादशी के दिन, किसी के यहाँ द्वादशी, त्रयोदशी, चौदस और पूर्णिमा के दिन कभी भी आप कर सकते हैं। 5 दिन होते हैं हमारे पास, 5 दिन तक आप कभी भी ये कर सकते हैं। आपको जैसी सुविधा समय हो आप वैसा यह पूजन कर सकते हैं। तो जहां पर भी आप ये पूजन करें उस जगह को आप अच्छे से साफ सुथरा कर ले और यहाँ पर एक चौकी लगाएं, चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछाएं और भगवान विष्णु जी की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करें। उसके बाद में देखिए, जो भी पूजा होती है सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो फूलों का आसन दे करके हम गणपति भगवान को भी विराजमान कर लेंगे। तो देखिए भक्तों, यहाँ पर यह कार्तिक का महीना है, मिट्टी के दीपक का विशेष महत्व होता है। तो 2 बाती मिला करके एक बाती तैयार करें। इसे माता महालक्ष्मी और विष्णु जी का स्वरूप माना जाता है। उसके बाद में आप पुष्प ले लें और थोड़े से तिल ले लें और सभी देवी देवताओं का आवाहन करें कि आप हमारे चौकी पर विराजमान होएं और अपना पूजा करने का सौभाग्य प्रदान करें और इनसे प्रार्थना करें कि ये पूजा निर्विघ्न संपन्न हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए तिल और पुष्प सभी के चरणों में छोड़ देंगे। तो देखिए भक्तों, सनातन धर्म में तुलसी को स्वयं देवी महालक्ष्मी का अवतार माना जाता है और इनकी पूजा अर्चना की जाती है। तुलसी को दूसरे नाम विष्णु प्रिया से भी जाना जाता है। हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। इस तिथि को एक दिन पूर्व को प्रबोधनी एकादशी या देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है, तो जल से छींटा लगा देंगे, शुद्धिकरण करेंगे और उसके बाद में हम गणेश जी का ध्यान करते हुए दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। देखिए भक्तों, जो ये तुलसी विवाह होता है शाम के समय प्रदोष काल में किया जाता है। तो आप सुबह अच्छे से तैयारी कर ले और देखिए, पीले वस्त्र आज के दिन जरूर से धारण करने चाहिए, तब इस पूजन को करना चाहिए। तो स्नान कराने के बाद में जनेऊ वस्त्र ऊपर कलावा सभी को समर्पित कर देंगे। तुलसी मैया को भी हम यहाँ पर कलावा समर्पित कर देंगे। तो देखिए भक्तों, जो है इस तिथि से एक दिन पूर्व जो है प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी कहा जाता है। कुछ स्थानों पर यह 5 दिनों की अवधि के लिए मनाया जाता है, जो कि कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन समाप्त होता है। पूरे भारत में तुलसी विवाह विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति और परिवार के सदस्यों की भलाई के लिए किया जाता है। तो देखिए भक्तों, इस तरह से हम चंदन रोली से सभी को टीका कर देंगे। तो देखिए, मान्यता के अनुसार इससे एक दिन पहले देवउठनी एकादशी पर श्री हरि विष्णु 4 महीने बाद क्षीर सागर से निद्रा से जागते हैं। सनातन धर्म में इसके बाद ही सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह के दिन से कई जगह शादी की सहनाइयां बजनी शुरू हो जाती हैं। तो देखिए भक्तों, इस साल तुलसी विवाह किस दिन किया जा रहा है और इसका महत्व क्या है, वो महत्व तो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा और साथ में जो इसका शुभ मुहूर्त क्या है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के भी देख सकते हैं। तो देखिए, इस दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाएं। शंख और घंटा नाद सहित मंत्र बोलते हुए भगवान विष्णु को जगाएं। उसके बाद में ही इस पूजन को करें। तो माता तुलसी मैया को चंदन रोली से टीका करेंगे। भगवान विष्णु जी को जो है तिल सफेद अर्पित करेंगे। 11 बार आपने तुलसी जो है आपने सफेद तिल अर्पित करने हैं। उसके बाद में ही आप सभी को तिल अर्पित करेंगे। देखिए, एकादशी है, एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। चावल निषेध होते हैं, ना ही खाया जाता है, ना ही बनाकर दिया जाता है किसी को भी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एकादशी के दिन हम यहाँ पर तुलसी विवाह करते हैं, तो आप तिल का ही यूज करें। उसके बाद में आप सभी को फूल समर्पित करें। तो देखिए भक्तों, इसके बाद उनकी पूजा की जाती है। इस दिन शाम के समय घरों और मंदिरों में दिए जलाए जाते हैं और गोधूली बेला यानी सूर्यास्त के समय भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह करवाया जाता है। इसका महत्व क्या है वो जान लेते हैं।
तुलसी विवाह करने से वैवाहिक जीवन में समस्याएं नहीं आती हैं। यदि किसी के विवाह में देरी हो रही है तो वो भी तुलसी विवाह से जल्दी विवाह के योग्य बनते हैं। साथ ही निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद में देखिए हम वरमाला कराएंगे। तो भगवान विष्णु जी के हाथों से छुआ करके हम तुलसी मैया को जो है वरमाला पहना देंगे। आप अगर फूल नहीं है तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए भक्तों, तुलसी मैया से हम फूलों की माला छुआ करके भगवान विष्णु जी को भी समर्पित कर देंगे, पहना देंगे। तो देखिए यदि आपके पास भगवान विष्णु जी की प्रतिमा तस्वीर नहीं है तो आप शालिग्राम का भी पूजन कर सकते हैं। अगर शालिग्राम भी नहीं है, भगवान विष्णु जी का विग्रह भी नहीं है, तब आप जो है मंदिर से ला करके शालिग्राम जी का फिर पूजन कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी तुलसी विवाह कराएंगे शालिग्राम जी से या फिर भगवान विष्णु जी से जरूर से कराइएगा। अब हम कराएंगे गठबंधन। तो गठबंधन में तिल, पुष्प और कुछ दक्षिणा रख करके कलावा से हम बांध देंगे। यदि आपने पीला वस्त्र पहनाया है तो वो बांध दीजिएगा और ये गठबंधन जो खोलेगा वो दक्षिणा रख लेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। गठबंधन करने से हमारा जैसे कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो मजबूत होता है। तो आप गठबंधन जरूर से करें। तो देखिए भक्तों, तुलसी विवाह पूजन करने से कन्या दान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। खासकर सुहागिन महिलाओं को तुलसी विवाह की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे वैवाहिक संबंध मजबूत होता है और सुख सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। तो माता महातुलसी जी को जो है हम यहाँ पर बिछुए चांदी के अर्पित कर रहे हैं। आप पहना भी सकते हैं। पूरे 16 श्रृंगार हमें तुलसी मैया का करना है आज के दिन। तो तुलसी विवाह हर साल जैसे मैंने बताया कार्तिक मास की जो है एकादशी जो आती है देवउठनी एकादशी पर किया जाता है। तो इसकी सारी संपूर्ण आपको विधि बताएंगे। तो मेहंदी लगाएंगे तो मेहंदी की रस्म जरूर से करें। भगवान विष्णु जी को भी लगाएं और जो भी श्रृंगार का सामान है वो आप तुलसी मैया को जरूर से लगाएं। और उपाय भी मैं बताती चलती हूँ। तुलसी विवाह के दिन भगवान विष्णु, शालिग्राम और माता तुलसी की विधि विधान से पूजा करने से वैवाहिक जीवन से करवाहट जो है दूर होती है और सुख शांति बनी रहती है। शादी का माहौल है तो मिठाई जो है मिठाई का भोग आप जरूर से लगाएं। उसमें तुलसी पत्र जरूर से डालें। गणेश जी का जो भोग प्रसाद होगा वो अलग से रखना है क्योंकि उसमें तुलसी पत्र नहीं डाला जाता है। जल का भोग जरूर से लगाएं। देखिए तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। तुलसी विवाह के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से घर से दरिद्रता दूर होती है और सुख समृद्धि का वास होता है। और देखिए अब जैसे कि हम यहाँ भगवान विष्णु जी के हाथों से मंगलसूत्र छुआ करके जो है हम माता तुलसी जी को पहना देंगे। तो इस तरह से जो है तुलसी विवाह संपूर्ण होता है। तो जिस तरह से हम अपना कन्याओं का विवाह करवाते हैं सेम वैसे ही विवाह कराना है। कहीं कहीं पर ये बड़े स्तर पर भी पूजन किया जाता है, शादी कराई जाती है, मंडप लगाया जाता है और बड़े ही भव्य तरीके से पूजन किया जाता है। ये अगर हमारे पास इतनी व्यवस्था ना हो तो कम सामग्री में भी हम तुलसी पूजन करके संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से चांदी के सिक्के से या नॉर्मल सिक्के से हम माता को सिंदूर दान कराएंगे जो कि हमने भगवान विष्णु जी के हाथों से छुआ दिया था। उसके बाद हम माता को सिंदूर अर्पित करेंगे। तो देखिए विवाह के बाद आप चाहे तो तुलसी मैया को आप दान भी कर सकते हैं या फिर मंदिर में भी पहुंचा सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर में भी रख सकते हैं। खील बतासे आप जरूर से अर्पित करें। और देखिए तुलसी जो है कथा, विवाह की कथा कहानी जरूर से सुननी और पढ़नी चाहिए। तो अपने हाथ में तिल और पुष्प लेकर के तुलसी विवाह की कहानी कथा सुनेंगे। तो कथा की वीडियो मैंने ऑलरेडी अलग कर दिया है, आप वहां जाकर के सुन सकते हैं। कथा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहां पर बैठ कर तुलसी चालीसा, तुलसी जी की आरती भी पढ़ सकते हैं, तुलसी जी के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। तो देखिए भक्तों, तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे की 7 बार परिक्रमा करने से और गोधूली बेला में घी का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
तो आप इस पूजन को जरूर से करें। इससे जो है विवाह संबंधी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाती है, और जिनके विवाह नहीं हो रहे होते हैं उनके विवाह भी हो जाते हैं, और जिनका विवाह हो चुका है और वो निसंतान है तो उन्हें संतान की भी प्राप्ति होती है। तो फल का भोग आप जरूर से लगाएं, जो भी आपको मिल पाए वो आप जरूर से करें। पर देखिए ध्यान रखिएगा कि तुलसी हमें तोड़नी नहीं है। जो भी भोग प्रसाद लगाना है वो आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें, और घर की पूरी अच्छे से साफ सफाई कर ले, चौक पुर ले। उसके बाद में हम यहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए आरती उतार लेंगे। सबसे पहले गणेश भगवान की आरती उतारेंगे, उसके बाद में हम भगवान विष्णु जी की आरती उतारेंगे। तो इस तरह से हम सभी का आरती उतार लेंगे। आरती उतारने के बाद में आरती को हम यहाँ पर शीतल कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे। तो देखिए विवाह का समय है तो आप रंगोली जरूर से बनाएं। अगर रंगोली नहीं आती है तो फूलों से स्वास्तिक जरूर से बना लें। तो मैंने फूलों से ही स्वास्तिक बनाया है। थोड़ा सा जल लेकर के सभी चीजों को मिनस देंगे। मिनसने के बाद में जो भोग प्रसाद है भगवान से स्वीकार कर लेते हैं, क्षमा प्रार्थना कर ले कि पूजा में रही कोई भी गलती हो गई हो तो क्षमा जरूर से करें। तो देखिए भक्तों, यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो पूजा में लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान जरूर से करें। दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से कम या ज्यादा रख सकते हैं। जैसी भी आपकी सामर्थ्य हो आप वैसा जरूर से करें। तो इस तरह से जो है हमारा बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से हमने तुलसी विवाह का जो पूजन है संपूर्ण कर लिया है। यदि आपके यहाँ पर थोड़ी सी जगह हो तो आप कम से कम 7 परिक्रमा जरूर से लगाएं। और ये जो गठबंधन है, जो ये खोलेगा गांठ वो रख लेगा दक्षिणा। तो जो भोग प्रसाद की जो मिठाइयां हैं, जो भी वहां उपस्थित लोग हैं उन्हें आप बांट दीजिएगा। चौकी का विसर्जन हमें अगले दिन करना होता है, सेम डे नहीं करना होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब तुलसी माता का विदाई करें तो खोइंचा जरूर से भरे। खोइंचा कैसे भरा जाता है इसका वीडियो भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं खोइंचा भरने की विधि। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे। इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो